हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे, मगर कार्ड्स के थ्रू नहीं, कैंडल वैक्स के थ्रू रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद। कोई है जो कुछ चीज मिक्स कर रहा है, या तो किचन में काम कर रहे होंगे, या कुछ मिक्सिंग से रिलेटेड है, या किसी के घर में बहुत छोटा बेबी है, उसके लिए वो मिल्क प्रिपेयर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है, कुछ मिक्सिंग दिख रही है, या तो फिर आप किचन में काम करते करते खाना बना रहे होगे या कुछ कर रहे होगे, कुछ मिक्स कर रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आई है। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या है आज कैंडल्स के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप रीडिंग को पॉज कर दें, ठीक है, स्टॉप कर दें, और उसके बाद इस फ्लेम को देखना है आपने। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करना है। पॉज कर दीजिएगा। जब आप कर लें, बिल्कुल माइंड शांत हो जाए, किसी भी चीज पे डिस्ट्रैक्शन ना जाए आपका, तब आप ये रीडिंग देखिएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूं। जो मुझे दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। किसी ने हाल ही में अपने बालों की कटिंग करवाई है, कुछ ऐसा दिखा है, चैनलाइज हुआ है। ये आप देख लीजिएगा कैसे रिलेट हो रहा है आपसे। या फिर किसी ने अपने हेयर कलर्स करवाए हैं, जिसमें कॉपर, गोल्डन ब्राउन एंड कुछ रेडिश टोन, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा कंफर्म है, और तीसरा कोई बाहर से आया है। बाहर के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। सेकंड चांसेस ये हैं, वाओ, पहले मैं ये बोल देती हूँ, जो भी तीसरा आया है वो अपने आप ही रिमूव हुआ है। ठीक है, मे बी अब कुछ ऐसे प्लैनेट्स बन गए होंगे आपके पार्टनर के, ऐसे कि वो इंसान खुद ही रिमूव हो गया, मतलब कुछ करना नहीं पड़ा। ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है, क्योंकि अब यहाँ पर 3 नंबर नहीं रिलेट हो रहा है, यानी कि 3 नंबर से रिलेटेड मतलब ये 3 की एनर्जी नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है। सेकंड चीज मुझे ये दिख रही है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बोली थी कि कोई बाहर से आया, और दूसरे नंबर पे ये भी लग रहा है कि कोई आपके परिवार का ही बंदा है जिसने तिगड़मबाजी करी है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ मेस कर दिया है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। आपके पार्टनर एक स्टक एनर्जी में है, जैसे हैंग्ड एनर्जी में, है ना। अब स्टक एनर्जी में क्यों है ये, क्या है ये सॉरी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की स्टक एनर्जी पता है किस तरीके की है। स्टक एनर्जी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इंसान अभी अपने आप को बिल्कुल अकेला करके बैठा है। रीजन क्या है अकेला करने का, जब हम लोगों से या किसी सिचुएशन से या किसी थॉट प्रोसेस से अपने आप को बिल्कुल डिटैच या बिल्कुल अकेले में कर देते हैं ना, तब हमारी ना सोचने की शक्ति थोड़ी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, उस टाइम पे हम सोच पाते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, और क्या करना है, कैसे डिसीजन लेने, क्या लेना है डिसीजन, क्या नहीं लेना है, कहां से मूव ऑन होना है, या फिर दोबारा से एक स्टेबल रिलेशन बनाना है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है। तो आपके पार्टनर अभी बहुत से लोगों से कट ऑफ हो रखे हैं। इस चीज में स्टक एनर्जी मैं बोलना चाहूंगी, स्टक ये अपनी थॉट में है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब ये किस पर्पस के लिए मतलब है कि इन्हें क्या करना चाहिए, किस चीज के रिगार्डिंग। आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका था। ठीक है, कुछ टाइम बाद इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई थी कि आप दोनों को ब्रेक लेना ही पड़ा। या तो फिर आप लोगों ने जान के एक दूसरे को लीव करा, ब्रेकअप किया, या फिर यूनिवर्स की साइड से विदाउट एनी रीजन सडन ऑफ आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो नंबर्स, सॉरी, अल्फाबेट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, OLI, अगेन O है। ठीक है, SU,
किसी ने बिल्ली पाली हुई है, कुछ ऐसा दिख रहा है। कोई कैट से रिलेटेड मुझे दिख रहा है, किसी के घर में पेट में कैट हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी को कैट बहुत पसंद होगी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किसी के घर में व्हाइट कैट हो सकता है या फिर गोल्डनिश ब्राउन में हो सकता है। यहां पर नंबर जो दिख रहे हैं 8, 6, 1, 9, 1, 2 बार 1 है, 11 तो 2 हो सकता है। ये बार बार मुझे कैट क्यों दिख रही है? कैट की एनर्जीज को बताएं प्लीज यूनिवर्स। जो मैंने पेट वाली बात बोली है, एक वो चीज हो सकती है। सेकंड चीज ये भी हो सकती है कि अगर थर्ड पार्टी थी वो बहुत कैटी एनर्जी की थी, या फिर तीसरा कैट से रिलेटेड ये हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक। वी बना है यहां पर, ठीक है, वी फॉर विक्ट्री, ये भी दिख रहा है यहां पर। और आई मैंने बोला था, ओ भी बोला था ना, दोबारा बना है। क्यू भी है। वेट, मुझे कहीं ना ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको कांटेक्ट तो करना चाहते हैं मगर रुके हुए हैं। रीजन क्या है रुकने का? इस इंसान के अंदर ना एटीट्यूड, ईगो बहुत ज्यादा है, मतलब ये प्राइड में रहता है। ये नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, ये प्यार करते हैं आपसे, मगर ना बस वही है कि इन्हें अपना प्यार दिखाना या जताना नहीं आता प्रॉपर तरीके से। जैसा आप चाहते हैं कि ये इंसान मुझे इस तरीके से प्यार दिखाए या मेरे से इस तरीके से बात करे, मुझे कैसे फील होगा कि इसके मन में मेरे लिए क्या है, सच्ची फीलिंग्स हैं, ये उस तरीके से नहीं दिखाते हैं ना बताते हैं। बस आप इनके किसी रवैये से या कुछ बस पहचान जाएं कि हाँ भाई ये आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। मे बी जैसे होता है ना कि मेरी आंखों में झांक के देखो तुम्हें प्यार नहीं दिखता, कुछ ऐसी चीज मुझे दिख रही है। यहाँ पर एक फेरी दिखी है, मुझे रोकना पड़ेगा थोड़ी देर। यहाँ क्राउन भी दिख रहा है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होगे, ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। क्राउन दिखा है यहाँ पर, फेरी, एंजल्स हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पर ये साइन बहुत स्ट्रांगली दिखा है। दूसरी चीज ये है, यहाँ पर जो फेरी था वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो गया। क्राउन है तो मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे होंगे। यहाँ मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मैसेज आया है, जबकि ये बहुत घटिया हरकत है या चीज है, कि अगर आप अपने हस्बैंड के लिए ही देख रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी सेम पर्सन से मैरिड हैं, तो उस केस में मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके इन लॉज ने कभी आपको शायद ऐसे प्रेशराइज करा होगा कि बेटा होना चाहिए, बेटी से आप ना खुश हैं, बेटा हो, कुछ ऐसा चैनलाइज हुआ है। मैं इस चीज को और बढ़ावा देके आप तक मैसेज नहीं पहुंचाऊंगी, आप खुद समझ जाइएगा। ये चैनल मैसेज था, यहाँ जो ड्रॉप दिखा है उससे मुझे चैनलाइज हुआ है। सेकेंड चीज मुझे ये दिख रही है, मे बी किसी के घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सेकंड चीज मुझे ये भी दिख रही है कि यहाँ पर हार्ट बना है। ये इंसान आपके साथ न्यू स्टार्ट, वेट, सॉरी मुझे एकदम ही पॉज करना पड़ा। एक्चुअली मेरे घर में डॉग है और वो उसको हमने कमरे में बंद कर रखा था, तो वो एकदम निकला और मेरी डॉटर चिल्लाती हुई उसे लेके रह गई है, इसलिए मैंने बीच में पॉज आया है मेरी वीडियो में, ठीक है, सो सॉरी। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि एंजल मैनिफेस्टेशन, कोई बेबी बॉय या गर्ल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसी कोई चीज हो सकती है। यहाँ पर बटरफ्लाई दिखी है, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की साइड से हाल ही में कुछ लोगों को रिसीव हुआ हो, ये भी चांसेस है। यहाँ पर सी इनिशियल दिखा है मुझे, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं यहाँ पर। यहाँ मुझे एक ऐसी इमेज बनती हुई दिख रही है जो
नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर वैक्स ब्लैक हो गया है। ठीक है, वो ये दिख रहा है यहाँ पर कि जो आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्लैक एनर्जीज हैं, मे बी इन लॉज की साइड से रिलेटेड मुझे ज्यादा दिख रहा है, अगर आप ऑलरेडी सेम पर्सन से मैरिड है, जिसमें जो भी है लेडी फिगर है, और जो लेडी है उसकी उम्र में भी सबके लिए रिलेट नहीं होगा, उम्र जो एज मैं बता रही हूं वो हो सकती है कि 30 to 45 के अराउंड कुछ हो सकता है, या फिर 50। ठीक है, मगर यहाँ पर जो 32 से 45 साल के बीच की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। मे बी आपकी कोई सिस्टर इन लॉ हो सकती है, कुछ ननंद वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, जिसने एक तरीके की चेन क्रिएट करी आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए, जिसमें वो जो चेन थी वो नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू ही खराब करी गई है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, वो जानते हैं कि आपका और इनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आपको महसूस करके सोचकर इन्हें बहुत ज्यादा हीलिंग मिलती है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। आपके रिलेशनशिप में मल्टीपल्स लोग थे, ठीक है, जिसमें बाहरी, जैसे कहते हैं ना कि आग में घी का काम करने वाले, कि चलो आग तो लगी हुई है, हम भी अपना इसमें थोड़ा सा स्वाहा कर देते हैं तो हमारे हाथ भी धुल जाएंगे। तो मल्टीपल चीजें दिख रही हैं कि अगर रिश्ता खराब हुआ है, चलो इसमें और चीजें इन्वॉल्व कर देते हैं और खराब हो जाता है। ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट तो करना चाहते हैं फॉर श्योर, ये तो मैं कंफर्म है, मगर थोड़ा सा ईगो भी दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े से ईगो में आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ही कांटेक्ट करना या कुछ करना। मैंने यहाँ पर 2 कैंडल्स लाइट करी हैं, ठीक है, एक मेरे सामने और एक मेरे हाथ में, जिससे मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरे सामने चल रही है ना, उसकी 2 फ्लेम है, 2 फ्लेम्स आ रही हैं। ठीक है, और जो वो फ्लेम, जो उसका थ्रेड होता है आगे की तरफ, वो बिल्कुल एक बॉल की तरह ब्लैक हो गया है। इसका सिंपल सीधा मतलब ये होता है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जीज के अराउंड घिरे हुए हैं, या फिर आपका रिश्ता नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू ही ब्रेक हुआ है। राइट, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये इंसान आपको कांटेक्ट तो करना चाहता है, बस स्टक है, या तो फिर इनका प्राइड, इनका ईगो, ठीक है, एटीट्यूड हो सकता है, और या फिर ये सोच रहा होगा कि अगर, या सोच रही होंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कि अगर मैंने खुद से कांटेक्ट कर लिया तो सामने वाला मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेगा। ऐसी मेंटालिटी आपके पार्टनर ने रखी हुई है। ये इंसान ने ना कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। ये पास्ट की एनर्जीज मुझे दिख रही है, ये कभी भी आपके लिए स्टैंड लेकर नहीं खड़ा हुआ है। अगर कोई भी फजीदा या कोई भी प्रॉब्लम एकदम से क्रिएट हुई है ना, तो इसने अपना पल्ला झाड़ के एकदम साइड करा है अपने आप को, कि अगर दुनिया या लोग या कोई भी आप पे अगर किसी भी तरीके का इल्जाम लगा रहा है तो लगा ले, मेरे को तो साफ सुथरे तरीके से बचना है। ठीक है, अगर आपने इनसे कभी भी किसी भी चीज को लेकर या अपने रिश्ते को लेकर कोई भी सवाल करे हैं, किसी भी तरीके का सवाल करा है, तो इन्होंने हमेशा आपको गोल मोल घुमाकर ही जवाब दिया है, सीधा कट टू कट नहीं आपको जवाब दिया। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहां पर दिख रही है। यहां पर ब्लैक एनर्जीज में मुझे एक चीज रिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि कोई तांत्र या तंत्र क्रियाएं अगर करी गई हैं जिसमें आपका यूज करी हुई कोई चीज बहुत कम रिलेट हो रही है। सबसे ज्यादा क्या चीज मुझे यहां पर दिख रही है, आपका बाल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपके हेयर का कोई भी एक कट लिया होगा जिसके थ्रू ये सारी चीजें करी गई हैं। ठीक है, आपको कभी ऐसा फील भी हुआ होगा कि अगर आपके फैमिली में से कोई है कि ये इतना ज्यादा मेरे साथ शुगर कोटेड क्यों हो रहा है, ये बहुत ज्यादा मेरे लिए इतना अच्छा क्यों सोच रहा है, क्यों अचानक से, इसके मन में तो हमेशा मेरे लिए खराब रहता है, ये रहता है, सडन ऑफ क्यों, वो इसलिए ताकि आप उस पर डाउट ना करो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो इसलिए यूज करी हुई चीजों से ज्यादा मुझे आपके हेयर का रिफ्लेक्शन ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। और आपके पार्टनर के सामने ना एक पिक्चर क्रिएट करी गई आपके रिगार्डिंग, ताकि उसके माइंड में ना कुछ गलत फीड होता रहे रिगार्डिंग, मतलब आपके रिगार्डिंग।
ठीक है। जब उसके माइंड को लॉक करा गया, वो इस तरीके से लॉक करा गया कि आप खराब हो, आप कैरेक्टरलेस हो, आप ये हो, आप वो हो, न जाने क्या क्या। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे सबसे ज्यादा दिख रही हैं। जिसने भी आपको अलग करने की कोशिश करी है तो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा गया है। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं। इनको रुक रुक के आपके बारे में थॉट्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि देखो, काला जादू जो होता है ना, वो एक तरीके से ना हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है ना, ऐसी ये जो एनर्जीज होती हैं इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, साल, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो यहां पर जब भी कोई चीज क्रिया करी जाती है ना, उसके रहते रहते एक और क्रिया नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर इनकेस कर दी तो जिसके ऊपर करा जा रहा है उसकी हेल्थ इश्यूज कंफर्म होते हैं। अगर वो टाइम पीरियड चला गया उसके बाद करा तो एक ब्रेक आ गया ना, तो उस ब्रेक में जब वो चेन कट होती है ना, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। नंबर 2, पहले मैंने शायद बोला नहीं बोला, मुझे याद नहीं है। ठीक है, अगेन 2 मुझे यहाँ पर दोबारा दिख रहा है। अगर पहले बोला है तो यानी कि 4 नंबर भी हो सकता है। ये जो नंबर्स हैं आप अपना या अपने पार्टनर के बर्थ मंथ से रिलेट भी कर सकते हैं, या फिर उनके भाग्यांक या मूलांक से भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 कुछ खास हो सकता है, नंबर 3 कुछ खास हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है 8 दोबारा हुआ है, 16, 7। ठीक है, आपके पार्टनर का ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका राहु जो है ना इनके नेगेटिव पॉइंट में है। ठीक है, अगेन वी बना है, विक्ट्री में भी शायद आपके पार्टनर विक्ट्री चाहते हो इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है, ये चाहते हैं कि चीजें जो भी खराब हुई है दोबारा से ठीक हो जाए। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। वैक्स को मैंने कितना भी टर्न करा इधर उधर से, मगर एक शेप फाइनलाइज हुई है, बहुत बड़ा फ्लावर। ठीक है, बहुत बड़ा। किसी ने गुलदावे का पिंक कलर का, या किसी के घर में बहुत बड़ा पिंक कलर का फ्लावर खिला है। अब वो किसी भी उसका हो सकता है, रोज हो सकता है या कुछ, मगर मुझे गुलदावा सबसे ज्यादा दिख रहा है पिंक कलर का, जिसमें पिंकिश पर्पल भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है, मगर एक बहुत बड़ा फ्लावर बना है। मे बी किसी को ड्रीम्स आते होंगे अपने पार्टनर के। अगर आप ड्रीम में अपने पार्टनर को बहुत पॉजिटिव एनर्जीज उससे ही अगर देख रहे हैं, इसका मतलब ये आपका यूनियन बहुत ज्यादा पास है। अगर कुछ नेगेटिव है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं या कुछ है, तो वहां पर थोड़ी सी चिंता का विषय बन सकता है कि कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो आप दोनों को अभी भी एक नहीं होने देना चाहती, अलग करना चाहती है। ठीक है, तो ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग। कितनी रिलेटिव हुई आप मुझे जरूर बता सकते हैं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, लास्ट रीडिंग में किसी ने कमेंट करा था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए थे, मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, वो पता नहीं कौन है। उनको मैंने रिप्लाई जरूर करा है। फिर उसके बाद उन्होंने उस मेरे रिप्लाई के बाद एक चीज बोली थी कि सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। एक चीज बोलना चाहती हूँ, पहले आप इतना कुछ बोल दो, उसके बाद आप सॉरी बोल रहे हो, वो भी तब जब मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी कमेंट करोगे और मुझे दिखेगा नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा? मुझे सब समझ में आता है। उन्होंने रिप्लाई में ये लिखा कि आप कई बार बहुत कड़वे वर्ड्स बोल देते हो, फिर उसके बाद आप बहुत मीठा बोल देते हो। तो एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं साइकिक रीडर हूं। मुझे अगर कार्ड्स में या किसी भी एनर्जीज में जब मैं एक्सचेंज करती हूँ, मुझे जो एनर्जीज मिलेंगी ना, चाहे वो कड़वी हो या मीठी हो, मैं वो दोनों ही बोलूंगी। फिर उन्होंने ये बोला कि किसी के पार्टनर के बारे में आप ऐसे बोल रहे हो तो उन्हें बुरा लगेगा, तो मत देखिए ना। आप आपके पार्टनर की सच्चाई ही तो बता रही हूं मैं यहाँ। अगर आप नहीं सुनना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। फिर आप वहां जाके देखिए जो आपके पार्टनर की तारीफों के पुल बांधता हो, है ना। तो आप वहां जाके देख सकते हैं। आपको फिर जरूरत नहीं है कि आप मेरे चैनल पे आके रीडिंग्स को देखें या गाइडेंस लें या अपने पार्टनर की एनर्जीज को ढूंढने की कोशिश करें कि अब वो क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके माइंड में, राइट। क्योंकि मैं साइकिक रीडर हूं, मैं एनर्जीज के ऊपर पे ही रीडिंग्स आपको देती हूँ। विदाउट एनर्जीज या साइकिक तरीके से मैं कोई रीडिंग नहीं करती, क्योंकि एक कार्ड उठाकर तो फिर तो मैं किसी भी तरीके का मीनिंग आपको बता दूंगी। मीनिंग्स तो बहुत आसान होते हैं, मगर एनर्जीज को मर्ज करके किसी को गाइडेंस देना बहुत डिफरेंसेस हैं। तो कोई भी कमेंट करने से पहले 10 बार सोचिएगा जरूर। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।